A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the fourth lecture on class 11 chapter number 2 and the name of the chapter 2 is relation and function. So in this lecture में हम start करेंगे the miscellaneous exercise because we already done the each and every question from the exercise 2.1, 2 and 3 from the NCERT maths. सो बिफोर टू स्टार्ट द वीडियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस और प्रेस करिए बेल आइकन बटन को, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 11th की तो आपको एक नोटिफिकेशंस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप मेरे चैनल से कंटिन्यूसली कनेक्ट रहेंगे. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. प्लीज़ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम द एनसीईआरटी मैथ्स. तो क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है? द रिलेशन f इज डिफाइंड f ऑफ x. यहाँ f इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज क्योंकि फंक्शन को भी f से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ जो f है ये एक रिलेशन है और रिलेशन ऑफ वेरिएबल क्या है? x की. इसको इन टर्म्स ऑफ टू रिलेशंस में डिफाइन किया गया है. वो डिपेंड करता है वेरिएबल्स पर. जब वेरिएबल x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर बट लेस और इक्वल टू 3 है तो रिलेशन आपकी x स्क्वायर है. एंड व्हेन जब x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर बट लेस और इक्वल टू 10 है तो रिलेशन क्या है? 3x. मतलब एक रिलेशन को दो रिलेशंस में डिफाइन किया गया है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल. तो इसी टाइप से एक रिलेशन और है g रिलेशन. वो डिफाइन की गई है अगेन इन टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर बट लेस और इक्वल टू 2. सिमिलरली फॉर दिस. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शो f इज अ फंक्शन. तो इसका मतलब जो रिलेशन f है ये आपको फंक्शन प्रूव करना है. और रिलेशन g इज नॉट अ फंक्शन, इसका मतलब ये एक सिंपल रिलेशन है. एज यू ऑलरेडी नो, जो फंक्शन है बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. तो आपको रिलेशंस पर फंक्शंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और चेक करना है और प्रूव करना है कि दिस वन इज अ फंक्शन बट दिस वन इज नॉट अ फंक्शन. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ अ फंक्शन. तो सबसे पहला कंडीशन होती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैव अ यूनिक इमेज. यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए. ये नहीं पर्टिकुलर एक एलिमेंट की दो इमेज एग्जिस्ट करती हो. यदि ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है. एक कंडीशन और कह सकते हो, फंक्शन शुड बी डिफाइंड. इट मीन्स क्या है, जो हमें ये रेंज दी गई है 0 to 3 और 3 to 10, यहाँ सभी वैल्यू पर फंक्शन शुड बी डिफाइंड होना चाहिए. डिफाइंड का मतलब क्या है? जब आप वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एलिमेंट आपको एग्जिस्ट करेगा आपके इनसेट y में. तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है आपका x सेट एंड y सेट, बट डायरेक्टली डिफाइंड है एक रिलेशन. तो आपको जस्ट ये चेक करना है जो भी वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट करते हो इन द रिलेशन में तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिले. ये नहीं कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट वर्ड आपको मिले. तो इस टाइप से यदि मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है आपको, नॉट डिफाइंड मिलता है, तो वो एक आपका फंक्शन नहीं होगा. थर्ड क्या था कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर के डिफरेंट ऑर्डर पेयर के कॉमन सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए. और कॉमन सेम एलिमेंट इज व्हाट? फर्स्ट. तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर लीजिए और उनके चेक करिए कि क्या उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो कॉमन तो नहीं है. यदि कॉमन है तो भी वो फंक्शन नहीं होगा. तो ये कंडीशन थी फंक्शन चेक करने के लिए. तो मैं यहाँ चेक करता हूँ. यहाँ पर x डिफाइंड नहीं है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या इंटीजर है. तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको रियल नंबर कंसीडर करके चलेंगे. तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 3 जब हम बात करते हैं 4, अब आपको पता है यहाँ 0 भी इंक्लूड है और 3 भी, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या यूज़ हुआ है? इक्वल का. तो 4 0 to 3 जो हमारी रिलेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड है. डिफाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैं लेट करूँगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ ना कुछ इमेज जरूर मिलेगी. लेट एग्जांपल लेता हूँ. x इज इक्वल टू 0. जब मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर मुझे 0 मिला. यहाँ पर मैं लेट करता हूँ 2 लेट कर लेता हूँ. f ऑफ 2 लेट करता हूँ तो मुझे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी मिलता है.
जब मैं x इज इक्वल टू 3 लेट करता हूँ तो f ऑफ 3 पर मुझे क्या मिलता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट, चाहे यहाँ पर मैं 2.3 पुट करता, 1.7 पुट करता, क्यों? क्योंकि आप रियल नंबर भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, बट द रेंज इज व्हाट 0 to 3 है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ क्या आएगी 0 to 3, और डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1.5 पुट कर लेता हूँ, तो f ऑफ 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25। इसका मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, इट मीन्स ये क्या है, आपका डिफाइंड है, और जो डिफाइंड होती है रिलेशन वो क्या होती है, एक फंक्शन होती है। लेकिन ये कंप्लीट रिलेशन नहीं हुई। अभी रिलेशन देखिए, जब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 3 की, एट x इज इक्वल टू 3 की बात करता हूँ, तो रिलेशन f also defined, डिफाइंड किस टर्म्स में है, f of x इज इक्वल टू 3 of x। तो यहाँ पे लेट कर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, f of 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ देखिए, जब हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो 0 पे आपको 0 मिल रहा है, तो जो f आपका एक, यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो आपने जब 0 लेट किया तो आपको 0 मिलता है। इसी टाइप से जब आपने 1 लेट किया तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। जब आपने 2 लेट किया तो आपको 4 मिल रहा है। जब आपने 3 लेट किया तो आपको 9 मिल रहा है। और यहाँ पर देखो 3 पे भी 9 मिल रहा है, और जब मैं यहाँ बात करता हूँ 3 पे भी 9, तो अगेन मैं 3,9 लिखूँगा इसको। लेकिन आपको ये पता है कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता, तो दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट क्या है आपका सेम, तो इसको तो एक ही बार लिखोगे। इसी टाइप से जब मैं x की वैल्यू 4 की बात करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 4, तो मुझे f ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 इंटू 4 12। इसका मतलब मुझे 4 पे क्या मिल रहा है, 12, एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए, सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। क्या कह सकते हो, सॉरी, किसी भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। बिकॉज रीज़न क्या लिखोगे आप, each element has a unique image। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू पुट करा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारी 9 वैल्यू मिली, और यहाँ पर हम पुट करते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, वो भी 9 मिल रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर 9 की बजाय आपको 8 मिलती, तो एट 3 पर आपको 9 भी मिल रही है और एट 3 पर आपको 8 भी मिल रही है। तो ऐसा चीज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ 3 एलिमेंट की 2 इमेज हो जाती, तो उसके कारण क्या होता, वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर ईच 3 की ओनली 1 ही इमेज है, चाहे आप रिलेशन कोई भी यूज़ कर रहे हो। तो दैट्स वाई दिस वन इज़ अ फंक्शन। और कह सकते हो कि किसी भी 2 ऑर्डर पेयर की सेम इमेज नहीं है, या सेम कॉमन फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर जी के केस में, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको ये प्रूव करना है कि जी जो रिलेशन है इज नॉट अ फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसको देखिए कि क्या जी डिफाइंड है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स ऑफ स्क्वायर है। इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है फॉर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के लिए। 0 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। एग्जाम्पल देख सकते हो इसमें, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो g ऑफ 0 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ x को 0 पुट करा है तो 0 का स्क्वायर इज 0, इट मीन्स डिफाइंड वैल्यू मिल गई आपको। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू वट, 1 का स्क्वायर, यहाँ भी डिफाइंड है। जब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, 2 का स्क्वायर 4, ये भी डिफाइंड है, इट मीन्स ये डिफाइंड है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब g ऑफ x
सेकेंड रिलेशन क्या है, 3 ऑफ एक्स भी है, तो आप ये भी चेक करोगे। नाउ g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x, ये भी डिफाइंड है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। यहाँ भी एग्जांपल करके दिखा सकते हो। लेट आपने x की वैल्यू को 2 पुट करा, तो 2 पुट करने से g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 वैल्यू मिली। जब x की वैल्यू को आप 4 पुट करते हो तो g ऑफ 4 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 4, 12। इस टाइप से एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है आपका, डिफाइंड है। इसका मतलब g ऑफ x एट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी डिफाइंड है, और g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x, ये भी डिफाइंड है। बट का क्या मतलब है, यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे देखो यहाँ पर आपको इमेज मिलती है 6 और यहाँ पर इमेज मिलती है 4। तो एट x इज इक्वल टू 2 इट हैज़ 2 इमेज। इसकी क्या है, 2 इमेज है। कौन कौन सी, एक 4 और एक 6। सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इसलिए ये क्या है, आपका एक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक फंक्शन दे दिया गया और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इट्स वेरी इजी, जो वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी, जिस पर आपको फंक्शन डिफाइंड वैल्यू यूज़ करनी है, पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास f ऑफ x हमें क्या गिवन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 1.1। तो सबसे पहले आप 1.1 को फाइंड आउट करिए। इट मीन्स क्या करना है, आपको x को रिप्लेस करना है 1.1 से। तो यहाँ x है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 1.1। अब 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, 1.21। सॉल्व हो गया। फिर आपको f ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, f ऑफ 1। इसका मतलब यहाँ x को रिप्लेस कर दो 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास सभी वैल्यू मिल गई। अब जो फाइंड आउट करना है उसमें पुट कर दीजिए। क्या फाइंड आउट करना है, ये f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। यहाँ देखिए f ऑफ 1.1 की वैल्यू आई आपकी 1.21 माइनस f ऑफ 1 कितना आया 1, 1.1 माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.21 डिवाइड बाई 0.1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 2.1। दिस वन इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो थोड़ा लॉन्ग स्टेप में कि 21 अपॉन में ये 100 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे 1 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 10 और 21 को क्या लिखोगे 2.1। तो डायरेक्टली सोल्व भी करके भी आप इसकी वैल्यू को चूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ देखिए x की क्या वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, जिस वैल्यू को प्लेस करने से जो फंक्शन है शुड बी डिफाइंड होना चाहिए, उसको क्या कहोगे आप, डोमेन। तो सबसे पहले जो कभी भी फंक्शन आपको रेशनल की टर्म्स में गिवन हो, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में यदि फंक्शन गिवन है, तो याद रखिए जो आपका डिनोमिनेटर है नेवर बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये 0 बन जाता है तो इसको जब 0 से डिवाइड करोगे, और आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से रिजल्ट क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या है, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x की सभी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस वैल्यू पर ये क्या बन जाए, 0 बन जाए, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपका फंक्शन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर की फॉर्म्स में है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए आप क्या करो, इसके फैक्टर कर लो। डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। इसके फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 12 चाहिए आपको, 6x माइनस में 2x प्लस में 12 नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन आउट हो गया तो x माइनस में 6 माइनस 2 कॉमन आउट ले लीजिए तो x माइनस 6 नेवर इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 6 कॉमन लेते हो तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा x माइनस 2, ये भी नेवर इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू नेवर इक्वल टू 6 होनी चाहिए और ना ही x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 2, क्योंकि -6 राइट साइड में जाके पॉजिटिव, यहाँ भी -2 है राइट साइड में जाके पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू ये दो नहीं होनी चाहिए। आप इसके अलावा चाहे कोई भी वैल्यू रखिए, पॉइंटों में रखिए, पॉजिटिव वैल्यू रखिए, नेगेटिव वैल्यू रखिए, जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइंड है। तो आप यहाँ लिख सकते हो f ऑफ x इज़ डिफाइंड, ये डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट किसको छोड़ के, x इज इक्वल टू 6 और 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 रखने से ये 0 टर्म बन जाएगी। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने ये रखा एक्स स्क्वायर प्लस में, एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 और प्लस के 12, तो दिस बिकम्स 9 और सॉरी x की वैल्यू क्या रखी आपने 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 8 16 आ जाएगा ये आपका। तो 4 प्लस 12 16 माइनस 16 इट मीन्स 9/0 इज नॉट डिफाइंड। और आपको पता है फंक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो जिन जिन वैल्यू पर डिफाइंड होता है वही वैल्यूज़ क्या होती है आपकी डोमेन। तो ये 2 और 6 पर डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है सारी की सारी रियल वैल्यू को, बट इन 2 वैल्यू को आप यदि कट कर दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, जो हमारा डोमेन आएगा वो ऑल रियल वैल्यू आएगा। आर कैपिटल आर किसके लिए होता है, रियल नंबर के लिए। एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं आएगी, ना तो आपकी 2 आएगी ना ही 6। तो ये शो करता है डोमेन आपका सभी रियल वैल्यूज़ है लेकिन 2 और 6 इंक्लूड नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, तो आपका आंसर आ गया दिस। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board. Question number 4. Find the domain and the range of the real function f defined by this. अब देखिए इसको करने के कई लॉजिक होते हैं, वो आपकी माइंड की थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि आप सोचते कैसे हो। जैसे मैं दोनों तरीके से आपको कराता हूँ और हो सकता है आपका देखने का सोचने का तरीका और हो तो आप डिफरेंट तरीके से और भी फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपना फंक्शंस की। हमारा जो फंक्शन है वो f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 है। अगेन जैसे मैंने एक्सरसाइज 2.3 में भी आपको बताया था, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन आपको हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपको हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यूज देता है। साथ के साथ जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि जो f ऑफ x है वो 0 या 0 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया इसकी जो आपकी रेंज आएगी, f ऑफ x क्या होता है, बेसिकली y होता है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 या 0 से ग्रेटर। इसका मतलब y या f ऑफ x इज़ व्हाट, f ऑफ x यही क्या होती है, हमारी रेंज होती है। इसका मतलब हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो 0 आपका इंक्लूड होता है बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो थी आपकी रेंज।
डोमेन होता है कि x की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है जो रखने से आपको आंसर मिले, मतलब नॉट डिफाइंड की टर्म्स नहीं आनी चाहिए। और आपको पता है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, यदि ये नेगेटिव बन जाता है, ये पूरी वैल्यूज़ नेगेटिव बन गई तो वो डिफाइंड नहीं है, तो वो वैल्यूज़ को कट कर दो जिस पर ये नेगेटिव बनता है। तो इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। तो आप क्या करिए, आपको पता है कि ये जो अंदर की टर्म है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो x माइनस 1 है ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 फॉर डिफाइंड फंक्शन के लिए, फॉर डिफाइंड एफ ऑफ एक्स के लिए। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होने के लिए x माइनस 1 को कभी हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। -1 को राइट साइड में ले जाइए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 1 या 1 से ग्रेटर क्या होता है, 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो दिस वन इज व्हाट योर डोमेन। तो ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा तरीका यदि आप माइंड में देखना चाहते हो, आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू स्टार्ट करिए। यदि आप नेगेटिव में पुट करते हो, मैं मान लो -1 पुट करता हूँ, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। लेकिन स्क्वायर रूट -2 नॉट डिफाइंड होता है। यदि मैं 0 पुट करता हूँ x की वैल्यू 0, तो 0 - 1 क्या बनेगा, -1। अगेन रूट में क्या आ गया, नेगेटिव, ये भी डिफाइंड नहीं है। और मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 क्या मिलेगा, 0। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। इसका मतलब 1 रखने से मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 मिलती है। और 0 क्या होती है, एक डिफाइंड वैल्यू होती है। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 - 1 1, स्क्वायर रूट 1 कितना होता है, 1। इसका मतलब ये भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू जितनी भी रखोगे आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका क्या है, डोमेन। तो इसलिए 1 या 1 से ग्रेटर, ये चेक कर लिया आपने। फिर आपको रेंज देखनी होती है। आपको पता है ये फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो x की मिनिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1। यदि आप यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 - 1 क्या मिलता है, 0। 2 रखते हो तो 2 - 1 स्क्वायर रूट 1 1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 1 मिल रही है। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक मिलेगी, जो x की वैल्यू चलती रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसकी जो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है आपकी, 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो ये आ गया आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5th। Find the domain and the range of the following real function f defined by f of x। और ये पैरेलल लाइन किसका मतलब होता है, मॉडुलस फंक्शन x - 1। और आपको पता है, सिंपल सी बात है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन मिलेगा उसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल वैल्यूज होती है, और जो उसकी रेंज होती है वो हमेशा मॉडुलस क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब 0 या 0 से ग्रेटर क्या होती है, उसकी रेंज होती है। तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो आपका आंसर यही आएगा। चेक करना है, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। यहाँ एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो इसको पहले ब्रेक करो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले जो भी मॉडुलस के अंदर गिवन होता है उसको 0 के इक्वल पुट कर लीजिए। जब मैं x - 1 को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो जिस भी वैल्यू पर ये मॉडुलस फंक्शन 0 होता है उस वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल पर हमेशा मॉडुलस फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर पुट करोगे तो ये दो पैरेलल लाइंस आपकी रिप्लेस हो जाएगी और बाहर क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब आप इस वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू यूज़ करोगे तो ये पैरेलल लाइंस रिप्लेस हो जाएगी और साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब यहाँ देखिए, यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिएगा, दिस वन इज़ माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दिस वन इज़ पॉजिटिव। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, दिस वन इज़ -1 -2, ये सभी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं ज़रूरी नहीं है 3, इससे आगे भी पुट कर सकते हो और इससे आगे भी पुट कर सकते हो। इसका मतलब ये अप टू क्या, इन्फिनिटी। और दिस वन इज़ व्हाट, नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब x की आप कोई भी वैल्यू पुट करिए आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू -2,
x इज इक्वल टू -2। -2 देखो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, क्या -2 1 से ग्रेटर होता है? नो। क्या -2 1 से छोटा होता है? यस। इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या है यहाँ पर -x - 1। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए -2 की, x को पुट करना है -2 - 1, तो दिस बिकम्स व्हाट, -2 और -1 -3 और ये माइनस, तो प्लस का 3 आ गया। x इज इक्वल टू -1 पे पुट करता हूँ, -1 अगेन -1 1 से स्मॉलर होता है, तो फंक्शन आपका यही यूज़ होगा। अब x की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 -1 तो -2 और माइनस, तो ये क्या आ गया +2। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 देखिए 0 अगेन लेस देन 1 होता है, तो यही फंक्शन आएगा आपका। अब x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, -1 और -1 कितना हो गया, +1। अब मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, क्या 1 1 से स्मॉलर होता है? नो। 1 जो होता है ग्रेटर तो नहीं होता 1 से, लेकिन इक्वल तो होता है, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। अब मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पर, 1 - 1 क्या मिलेगा, 0। यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 2 अगेन 2 जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है, फंक्शन यही मिलेगा, इसका मतलब यही फंक्शन है। तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, 2 - 1 मुझे क्या मिला, 1। तो इसको ध्यान से देखिए, मैंने -2 पुट करा तो मुझे मिली वैल्यू 3, तो मैं डायरेक्ट प्लॉट कर देता हूँ दिस। -1 पे मुझे वैल्यू मिली +2, -1 पे +2, 0 रखने से मुझे क्या मिली, 1। 1 प्लेस करूँगा तो वैल्यू क्या मिल रही है मुझे यहाँ पर रखने से, सॉरी 1 रखूँगा तो क्या मिलेगी मुझे, 0। 1 पे 0, 2 रखा मैंने, क्या मिले मुझे, 1। 2 पे 1। इसी टाइप से यदि मैं 3 प्लेस करूँगा तो 3 - 1, तो एट x इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन मेरा यही होगा, क्योंकि 3 भी यहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगा, x - 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो 3 पे भी मुझे क्या मिलेगी, 2। यदि मैं इन सब को प्लॉट करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ग्राफ किस टाइप का इसका ग्राफ आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखिए और यहाँ भी कोई भी वैल्यू रखिए, आपको फंक्शन की वैल्यू डेफिनेट मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी वैल्यू आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर। इसका मतलब डोमेन जो है वो ऑल रियल वैल्यू आ गया। तो आपका जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से इन्फिनिटी करके। अब आप इसकी रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज में पहले से पता था। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, नेगेटिव तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है, 0 है, ये 0 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब 0 या 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, आप कह सकते हो रियल पॉजिटिव, या कह सकते हो 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इस टाइप से आंसर लिखा होता है इंटरवल्स के टर्म में। तो आप ये याद रख लीजिए, डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज क्या आ जाएगी आपकी 0 से इन्फिनिटी। और यहाँ याद रखिएगा 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 0 वैल्यू आपको मिल रही है, और इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी या इन्फिनिटी ये कभी भी काउंटेबल नहीं होती। तो दिस वन इज डोमेन एंड दिस वन इज योर रेंज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो याद रखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो उसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगी, और उसकी जो रेंज होगी वो 0 से हमेशा इन्फिनिटी ही होगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। लेट f बी अ फंक्शन, ये है x बिलोंग्स टू रियल, इट मीन्स जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू है। बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, इट मीन्स जो फंक्शन f है वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर। इट मीन्स जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर्स आएंगे, और जो रेंज होगी वो भी रियल नंबर्स होगी। ये आपका फंक्शन है। और f ऑफ x मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि जो फंक्शन है वो वेरिएबल किसका है, x का। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, और उसकी वैल्यू क्या है, x² अपॉन में 1 प्लस x²। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है, यस। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर आप रियल नंबर चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज क्योंकि आपको ये पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है, या कह सकते हो कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं बनेगी। यहाँ x की वैल्यू कोई भी रखिए, चाहे 0 रख कर देखो, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, तो ये वैल्यू कभी भी क्या नहीं आ सकती, 0 नहीं आ सकती। और जब ये डिवाइड वाली टर्म 0 नहीं हो सकती तो ये पूरा आंसर किसी भी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो आपको डोमेन तो पता है, यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज़ है, ऑलरेडी गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करनी है रेंज। तो एक तो होता है मैं इसको डायरेक्टली देख के पता लगा सकता हूँ कि रेंज क्या होगी, और फिर इसको सिस्टमेटिक वे से एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं कहता हूँ एज एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे डेसिमल में रखो। मान लो मैंने -2 पुट करा, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 भी 0 या 0 से ग्रेटर होता है। मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, वो भी 4, ये भी 0 या 0 से ग्रेटर होता है। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आंसर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बट द कंडीशन इज व्हाट, हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। और आपको ये पता है ऑल्सो, मैं ये कह सकता हूँ 1 इज़ ग्रेटर देन 0 होता है, और इक्वल टू 0 भी कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो आपकी ट्रू ही मानी जाएगी। तो 1 जो होता है वो 0 से तो ग्रेटर होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, दोनों साइड मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर किससे होगा, एक्स स्क्वायर से होगा ही होगा। अब आपको पता है ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये भी होगा एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ एक्स प्लस 1 से, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1 जो है वो बड़ा है किससे, इससे बड़ा है। या मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं, आपको याद रखा है एरो हेड किसकी साइड है, 1 की साइड, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 1। और ये देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या चीज़, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स है। इसका क्या मतलब है, जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 1। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होती है, आपकी रेंज होती है। इसका मतलब रेंज क्या आएगी आपकी 1 से स्मॉलर आएगी। और आप सोच रहे हो कि 1 से स्मॉलर क्या आएगी, सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या होती है रियल नंबर के, एक्स की 0। यदि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो जब मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, ये 1 प्लस 0, अगेन आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 से कम है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो रेंज क्या आ गई इसकी 0 से 1। अब 0 वैल्यू तो आपको मिल रही है ना, तो इसका मतलब 0 तो इंक्लूड है क्योंकि 0 आपको आंसर मिलता है। लेकिन किसी भी वैल्यू पर ये वैल्यू देखो क्या होगा, ये इक्वल की लगाइए, बल्कि यहाँ पर इक्वल, क्योंकि 1 आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा हुआ एक्स स्क्वायर से, इक्वल तो कभी बनेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी ग्रेटर देन। इसका मतलब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी, तो 1 कभी भी आपका काउंट नहीं होगा। तो ये इसकी क्या आ गई रेंज। एक तो ये वे था, इस वे से आप पता लगा सकते हो इसकी। एक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, सेकेंड वे बताता हूँ आपको। तो इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको भी ले लीजिए।
एक मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि जैसे आप यहाँ चेक करते हो कि x की वैल्यू क्या क्या रखो वो डोमेन बन जाती है। इसी टाइप से रेंज निकालने का भी मैंने आपको यही मेथड बताया था। बस द कंडीशन इज व्हाट क्या थी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको इंडिपेंडेंट बना दीजिए और जो इंडिपेंडेंट था उसको डिपेंडेंट बना दीजिए। वो कैसे करते थे, जब आप एफ ऑफ एक्स को लेट क्या कर लेते थे वाई, तो हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं रेंज, दूसरे मेथड से बता रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको राइट साइड में ले जाइए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y अपॉन में 1 माइनस वाई। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। इतना समझ आ गया आपको। अब हम बात कर रहे हैं x की, तो आप इसको ये लिख सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन आपको हमेशा क्या देता है, स्क्वायर रूट फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव y मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमें तो y की वैल्यू चेक करनी है कि y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो ये अंदर वाली टर्म है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये 0 या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। अब मैं इसी से y की वैल्यू निकालूंगा कि ये वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस वाई बन गया, 1 माइनस वाई। अब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव 1 इंटू वाई नेगेटिव वाई बनेगा। इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, इसलिए इनइक्वालिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। अब मैं इसमें एक दो स्टेप और करता हूँ, इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, +1 और -1 कर देता हूँ। मैंने +1 किया और -1, +1 और -1, और बाकी की टर्म एज इट इज़ माइनस का y, 1 माइनस वाई। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आप जब प्लस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो तो आंसर तो सेम ही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस टर्म्स में चेंज कर रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ 1 माइनस वाई और इस -1 को बाद में लिख देता हूँ। बात तो एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट के को ऑर्डर को चेंज करा है, उनकी साइन को चेंज नहीं करा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा दी जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस वाई, और दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिख सकते हो। मैंने दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिख दिया। अब ये देखो 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इस नेगेटिव वैल्यू को मैं राइट साइड में ले गया, 1 लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर आपको y की वैल्यू सोचनी है कि y की वैल्यू क्या रखी जाए कि आपको आंसर क्या मिले, हमेशा 1 से छोटा मिले, क्योंकि ये आंसर हमेशा 1 से बड़ा मिले। और जब भी आंसर आपको बड़ा चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 5 अपॉन में 2, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2.5। यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 2। यदि मैं 5 अपॉन में 1 की बात करता हूँ, डिनोमिनेटर को मैंने कम करा, तो आपको आंसर क्या मिला, ज़्यादा वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। और फॉर दिस y सेटिस्फाई, इसके लिए y की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि y की वैल्यू आप क्या रख सकते हो। देखो यदि ये वैल्यू मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखता हूँ, एट y इज इक्वल टू 0, तो मुझे 1/1 क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। तो 1 जो होता है वो लेस तो नहीं होता, लेकिन इक्वल टू 1 के होता है, इसका मतलब ट्रू है। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मैं 0.1 रखता हूँ, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 0.91,
तो ये बन गया 0.9, तो ये बन गया आपका 10/9। तो 10/9 1 से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब मैं 0.1 भी रख सकता हूँ, 0.2 भी रख सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, लेकिन मैं वैल्यू 9 भी रख सकता हूँ 0.9, लेकिन 1 नहीं रख सकता, क्योंकि देखो 1 रखूँगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं रख सकता। और देखो यदि मैं 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2, तो 1 - 2 क्या आएगा, माइनस का 1, तो 1/-1 ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर ग्रेटर तो नहीं होता 1 से, इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसके लिए y की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन 1। तो इसका मतलब आपका जो रेंज आ गई, तो रेंज आपको मिल गई 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो रेंज होगी आपकी 0 to 1। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों मेथड, और ये डिपेंड करेगा यदि आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाए 4 मार्क्स का तो कैसे अटेम्प्ट करना है, और इन MCQ में पूछा जाए तो कैसे आप शॉर्टकट वे से आप इसका आंसर पता लगा सकते हो। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। लेट f एंड g आर द टू फंक्शंस है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किए गए हैं बाय f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड g of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आपको फाइंड आउट करने हैं 3 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया f प्लस g, सेकेंड में f माइनस जी, थर्ड में f अपॉन में g। बेसिकली दिस आर द कह सकते हो आप एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन। एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, जो आपको फंक्शन दिए गए हैं उन पे एल्जेब्रा अप्लाई करना है, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एल्जेब्रा ऑन फंक्शन क्या होता है, यदि आपका दो फंक्शन और दोनों के दोनों फंक्शन रियल है तो उनका जो सम आएगा वो भी रियल फंक्शन आएगा, जो उनका डिफरेंस आएगा वो भी रियल फंक्शन आएगा, जो उनका क्वोशंट आएगा वो भी रियल फंक्शन आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रियल फंक्शन। तो यहाँ पर आपको सम पूछा है, यहाँ डिफरेंस पूछा है, यहाँ आपको क्वोशंट पूछा है, तो सेम रूल लगेगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, अप्लाई एल्जेब्रा ऑन फंक्शन। तो आपको पता है दो फंक्शन यदि रियल फंक्शन है, दोनों के दोनों रियल फंक्शन है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, रियल फंक्शन। इसका मतलब f ऑफ x प्लस में g ऑफ x ये होगा। अब f ऑफ x क्या गिवन है आपको, x प्लस 1, और g ऑफ x है 2x माइनस 3। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, x और 2x 3x प्लस 1 और माइनस 3 माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से आपको f माइनस जी डिफाइन करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, ये बन जाएगा आपका f ऑफ x माइनस में g ऑफ x। f ऑफ x इज़ व्हाट, x प्लस 1 माइनस g ऑफ x 2x माइनस 3। तो x में से 2x माइनस करेंगे, माइनस का x प्लस का 1 और ये प्लस के 3 तो प्लस के 4, ये आपका आंसर आ गया। नाउ f बाई g, दिस वन इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। f ऑफ x क्या है आपका, x प्लस 1 और g ऑफ x है 2x माइनस 3। सो दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आएगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। लेट f बी अ फंक्शन, जहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर दे दिए गए, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर नंबर टू इंटीजर नंबर आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है। जो फंक्शन है वो इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर की तरफ डिफाइन किया गया है, मतलब जो डोमेन है वो भी इंटीजर नंबर है और जो रेंज है वो भी इंटीजर नंबर है। डिफाइंड बाय दिस, तो फंक्शन जो है आपका ये है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a एंड b। यहाँ पर a और b क्या है आपके इंटीजर्स है, कोमा b ये क्या है आपके इंटीजर्स। तो आपको डिटरमाइन करना है a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए ध्यान से, आपको गिवन क्या है,
फंक्शन गिवन है जिसमें ऑर्डर पेयर गिवन है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, 3। तो फंक्शन में जो कोई भी जो ऑर्डर पेयर होता है, बेसिकली कोई भी ये ऑर्डर पेयर है, ये कैसे होता है, ये बेसिकली x और f(x) होता है। x क्या होता है आपका, ये आप कह सकते हो प्री इमेज, या इसको क्या कह सकते हो, डोमेन। तो ये आपका क्या है, डोमेन। और दिस वन इज़ व्हाट, इसको आप क्या कहते हो, इमेजेस, या क्या कहते हैं इसको, रेंज। इसका मतलब ये, हाँ, जो फर्स्ट वैल्यू है वो x को डिनोट करती है और जो सेकंड नंबर है वो f(x) को डिनोट करता है। तो हम पहला ऑर्डर पेयर यूज़ करते हैं। इसका मतलब 1, 1, क्या मतलब है इसका, कि x की वैल्यू 1 और f(x) की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पुट करिए, f(x) की वैल्यू कितनी है, 1 = a, x की वैल्यू 1 + b। इसका मतलब 1 = a + b। यहाँ से आपको इक्वेशन 1 मिल गई। अब सेकंड को यूज़ करते हैं। सेकंड से यूज़ करने का बेटर है आप इसको यूज़ करो, क्योंकि एक वैल्यू 0 है, डायरेक्टली आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, 0, -1। इसका क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 0 है और जो f(x) की वैल्यू है, यहाँ f(x) कह रहा हूँ, बल्कि आप कह सकते हो, या डायरेक्ट पुट कर लीजिए, f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1। तो पुट करिए यहाँ पर, f(x) को क्या पुट करना है आपको, -1। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, -1 = a × x की वैल्यू क्या है, 0 और b एज इट इज़। तो इसका मतलब यहाँ से b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1। b की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन 1। 1 = a + b, और b की वैल्यू क्या है, -1। -1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए तो 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ ऑर्डर पेयर का मतलब यहाँ प्री इमेज है और ये इमेज है, और प्री इमेज को x से लिखते हैं और इमेज को f(x) से लिखते हैं। तो ये x की वैल्यू है, ये f(x) की वैल्यू है। तो सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर को यूज़ करते ही आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the question number 9. Let R be a relation from natural number to natural number। एक रिलेशंस है जिसको डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिफाइंड बाय दिस। तो ध्यान से देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन को। हमारी जो रिलेशन है वो रिलेशन है a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और a और b में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है कि जो a है वो स्क्वायर ऑफ b है। ये हमारी रिलेशन है। और रिलेशन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ आपकी रिलेशन है। तो आपको ये 3 केसेस दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि आर द फॉलोइंग ट्रू या फॉल्स। आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। बेसिकली ये a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ये कुछ और नहीं होता, ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और a, b implies to belongs to r implies b, a belongs to r। ये भी एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और a, b belongs to r, b, c belongs to r और it implies a, c belongs to r। ये भी एक रिलेशन है, इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 12th में मिलता है।
तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दे दूंगा इन तीनों रिलेशंस के बारे में, और आपको इसका आंसर इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको चेक करोगे। तो इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, a, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट लोगे और यहाँ पर जो एलिमेंट लोगे दोनों के दोनों सेम हो तो क्या वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं, जब a की वैल्यू आप नेचुरल नंबर्स लेते हो। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको सोल्व करता हूँ मैं। लेट a इज इक्वल टू, लेट हम मान के चलते हैं कि हमारी रिलेशन क्या है, ये a, ये बिलोंग करती है रिलेशन से। हमने लेट करा है, अब लेट करा है तो इसने कहा है कि a की वैल्यू आप नेचुरल नंबर लीजिए। तो हम यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू मैं 1 यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब रिलेशन क्या बन जाएगी, 1, बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मुझे देखनी है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में यहाँ पे डिफाइंड रिलेशन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1, और b की वैल्यू भी क्या ले रहा हूँ, 1। देखो इसको कंपेयर करो यहाँ से, तो a को आपको a पुट करना है और b को भी आपको क्या पुट करना है, a। तो यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट एलिमेंट भी आपका 1 है और सेकंड एलिमेंट भी 1 है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, तो स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी, ट्रू। तो आप कहोगे ये सर ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, नो। लेकिन आपने तो अभी एक केस एनालाइज करा है ना, ये तो क्या कहता है कि a और b दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, और नेचुरल नंबर 1, 2 सिर्फ 2 चलते रहेंगे। तो आपने देखा कि ये 1 के लिए सेटिस्फाई हो गया तो ट्रू हो गया, नो। इसके लिए आपको और भी एलिमेंट को चेक करना है। अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 2 लेट करता हूँ। इसका मतलब अब 2, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ लूँगा वही वैल्यू आपको यहाँ लेनी है, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका ये मतलब हो गया फर्स्ट एलिमेंट को भी 2 रखना है और सेकेंड एलिमेंट को भी 2 रखना है, तो a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू भी 2। तो क्या 2 इज इक्वल टू 4, क्या 2 इज इक्वल टू 4 होता है, नो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मैं लेट a इज इक्वल टू 3 लेट कर लेता हूँ। इसका मतलब 3, रिलेशन से बिलोंग करता है, चेक करता हूँ। 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 9, ये भी फॉल्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली 1, के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट में, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, रीज़न लिख दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 1, तो रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 2, 3, एंड सो ऑन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन सिमिलरली जो और एलिमेंट्स रह गए 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करते, जबकि आपको सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं उन्हें दिखाना होता है। तो सभी एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम बात करेंगे a, b रिलेशन से बिलोंग करता है और b, a रिलेशन से बिलोंग करता है। तो आपको पता लगाना है ये रिलेशन कौन सी होती है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन याद रख लीजिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है कि इफ़ a, b मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर जो रिलेशन से बिलोंग करता है, और इम्प्लाइज का मैथमेटिकली साइन ये होता है इम्प्लाइज, तो इसका यदि ऑर्डर चेंज कर दे b, a करते हैं और वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, देन क्या होगी, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगी। तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अब चेक करते हैं, मैं लेट ले लेता हूँ। अब आपकी रिलेशन क्या है, a, b, इन दोनों में रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब मैं लेट लेता हूँ 3, 9, सॉरी
लेट लेता हूँ 9,3। अब 9,3 क्या हो रहा है, रिलेशन से बिलोंग करता है। कैसे करता है, 9 का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए, तो ए की वैल्यू 9 हो गई, और 3 मतलब सेकेंड एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट मतलब बी, तो बी की वैल्यू 3 हो गई, तो 9 = 9 होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, तो ही सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं। बट यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अब 9,3 का इसका ऑर्डर कर दिया हमने 3,9, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और बी की वैल्यू क्या है 9। इसका मतलब 3 ≠ 81। तो इसका मतलब 3,9 ये रिलेशन से नहीं बिलोंग करता। तो इसका मतलब 9,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज करने से रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। और रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। और यदि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए होगा और सेकंड एलिमेंट बी होगा, तो रिलेशन आपको दे दी गई, उन दोनों में पुट करिए, फिर उसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज करने से यदि रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आता, स्टेटमेंट क्या रहती है ट्रू, तो वो एक सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, आवर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है कि इफ़ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर जिसके एलिमेंट ए कोमा बी है वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, एंड जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो और एक थर्ड एलिमेंट बी कोमा सी वो भी रिलेशन से बिलोंग करे, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने पर इट इम्प्लाइज इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और इसका सेकंड एलिमेंट सी वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ही आप कहोगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर लूँगा जो रिलेशन से बिलोंग करेगा, और रिलेशन आपकी क्या है, हमारी जो रिलेशन है वो क्या है, a = b²। तो यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ 4,2 कर लेता हूँ, लेट 4,2 रिलेशन से बिलोंग करता है। आप चेक करके देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 4 मतलब a की वैल्यू 4 पुट करोगे और b की वैल्यू 2, इसका क्या मतलब है 4 = 4, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब दूसरा पेयर लेना है आपको। दूसरा पेयर कैसे लेना है, जिसका सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए और थर्ड एलिमेंट अलग। तो इसमें ले लेता हूँ मैं, बल्कि इसको उल्टा करता हूँ, चेंज करता हूँ, एक बार रुकिए, यहाँ से बात नहीं बनेगी। हाँ, इसमें ये लेता हूँ लेट 16,4। इस टाइप का एग्जांपल आपको सोचना पड़ेगा जिस पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन आपको देखना है कि कैसे कौन से केस है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि जो जिस पे सेटिस्फाई नहीं होती वो बहुत कम केसेस होते हैं। यदि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। तो मैं मानता हूँ 16,4 रिलेशन से बिलोंग करता है, करके देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 16, सेकेंड एलिमेंट 4, मतलब a की वैल्यू 16 रखनी है और b की वैल्यू 4। इसका मतलब 16 = 16 स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो पहला ऑर्डर पेयर आपने सेलेक्ट कर लिया जो रिलेशन से बिलोंग करता है। अब एक और पेयर सेलेक्ट करना है, लेकिन पेयर दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसका फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब दूसरा पेयर ऐसा होना चाहिए जो स्टार्टिंग से कहाँ से होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो गए, सेम। अब मैं ये 4,2 ले लेता हूँ, तो आप देखिएगा ये रिलेशन भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ देखो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 2। इसका मतलब 4 = 4, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो रिलेशन में है या नहीं, ये चेक करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 16 और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 2। मैं कहता हूँ ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, चेक कर सकते हो। a की वैल्यू 16 है
और b की वैल्यू 2, तो क्या 16 इज इक्वल टू 4 होता है? नो। इसका मतलब ये तो फॉल्स है, जबकि क्या होना चाहिए था, यदि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने पर, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू मिल जाती तो ये क्या होती, ट्रांजिटिव। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट क्या मिल रही है, फॉल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और क्वेश्चन में यदि ट्रांजिटिव के सेंस में पूछा जाता तो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, ऐसी रिलेशन जो तीनों कंडीशन, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रिलेशन को कोई ऐसी रिलेशन जो सेटिस्फाई करती हो, उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की टर्म्स में पूछा जा सकता था कि प्रूव करिए दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। ए सेट आपको ये दिया गया है, बी सेट ये गया है, आपको फंक्शन भी गिवन है, आपको चेक करना है कि फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू है तो वाई जस्टिफिकेशन देनी है, फॉल्स है तो वाई जस्टिफिकेशन आपको देनी है। तो देखिए क्या कहा, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको चेक करना है कि क्या ये जो एफ एक रिलेशन है या नहीं है। तो हम पढ़ते हैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो रिलेशन होता है वो एक सबसेट होता है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। तो जो हमारी एफ है ये क्या एक रिलेशन है, इसका मतलब इट शुड बी, या क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ए क्रॉस बी। तो मैं पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। और सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। मतलब आपको ये चेक करना है क्या ये रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है, दोनों चेक करने, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है ये आपका। अब हम बात कर रहे हैं a क्रॉस b की। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, मतलब a से। इसकी पेयरिंग बनाइए, 1 की 1 के साथ बनेगी, 1,1, फिर 1 की 5 के साथ, 1 की 9 के साथ, 1 की 11, 1 की 15 और 1 की 16। उसके बाद 2 की पेयरिंग बनाइए, 2,1, 2,5, 2,9, 2,11, 2,15, 2,16। नाउ 3 की पेयरिंग बनाइए, 3,1, 3,5, 3,9, 3,11, 3,15, 3,16। नेक्स्ट आपकी 4 की पेयरिंग करिए, 4,1, 4,3, 4,5, 4,9, 4,11, 4,15, 4,16। ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी। तो यहाँ चेक करिए, 1,5 प्रेजेंट है, 2,9 ये भी प्रेजेंट है, 3,1 ये भी प्रेजेंट है, 4,5 ये भी प्रेजेंट है, 2,11 ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, जो बाय डेफिनेशन है एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इट इज़ क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इट इज़ अ रिलेशन, इसलिए ये क्या हो गया, आपकी एक रिलेशन हो गई। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ द सेकंड पार्ट में क्या कहा था कि आपको चेक करना था कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पर ऑर्डर पेयर गिवन है। आपको पता है कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम हो। तो यहाँ देखो 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, यहाँ 2 भी है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब देखो ध्यान से, जो 2,9 है एंड 2,11 हैव सेम
फर्स्ट कंपोनेंट, इनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, सेम है। इसलिए बाय डेफिनेशन, तो जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की, फंक्शन इट फेल्ड, तो डेफिनेशन के कारण ये क्या हो जाता है, फेल्ड, इसलिए ये नॉट अ फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वाला पार्ट रिलेशन है लेकिन सेकंड वाला पार्ट फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, मतलब जो f एक क्या है, एक सबसेट है किसका, z क्रॉस z, मतलब इंटीजर क्रॉस इंटीजर, मतलब आपका जो फर्स्ट सेट है वो भी इंटीजर है, सेकंड सेट है वो भी इंटीजर है, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट वो क्या है आपका f, और उसको डिफाइन किया गया है जिससे, इसका मतलब जो f एक सबसेट है उसका जो एलिमेंट है a b comma a plus b such that a comma b belongs to integer। तो इसका मतलब ये कहता है, ये क्या होता है आपका x और दिस इज़ व्हाट f ऑफ x, सेम ही हो गया। ये क्या है आपकी प्री इमेज और दिस वन इज़ व्हाट इमेज। तो क्या पूछता है आपसे, क्या ये एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z, z का मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको। तो यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, a की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ 1, b की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ 4, a की वैल्यू को मैंने 1 लेट करा है और b की वैल्यू को क्या लेट करा है 4। तो 1 इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये ए बी 1 इंटू 4 और यहाँ a की वैल्यू 1 और ये 4, इसका मतलब क्या बन गया, ये ऑर्डर पेयर मेरा 1 इंटू 4 4 और 1 प्लस 4 5। और ये देखो ये किससे बिलोंग करता है, आपका z क्रॉस z से बिलोंग करता है, ये आपका एलिमेंट बिल्कुल करता है। अब हम चेक करते हैं, अब मैं लेट ले लेता हूँ a इज़ इक्वल टू 4 और b इज़ इक्वल टू 1 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ 4 इंटू 1, सॉरी यहाँ से तो रिजल्ट सेम आएगा, थोड़ी डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ, एक बार रुकिए, इनसे तो वैल्यू आपको सेम मिल रही है। लेट a इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ एंड b इज इक्वल टू 8 यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पुट करिए, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 8 कोमा 1 प्लस 8, इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर पेयर बन गया 1 इंटू 8 8 और 1 प्लस 8 9। तो देखो ये भी z इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र, इसका मतलब ये किससे बिलोंग करता है, ये z क्रॉस z से बिलोंग करता है। अब मैं दूसरी वैल्यू लेट कर लेता हूँ, a की वैल्यू को 2 लेट कर लेता हूँ एंड b की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ 4। अब यहाँ पुट करिए, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4, तो ये 2 प्लस 4, इसका मतलब ये आ गया आपका 2 इंटू 4 8 और ये हो गया 6। ये भी किससे बिलोंग करता है, z क्रॉस z से बिलोंग करता है, बट 8,9 और 8,6 दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है और उनका जो कॉमन क्या हो गया, सेम एलिमेंट फर्स्ट। और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कहती है कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम कंपोनेंट। बाय डेफिनेशन no two different order pair have same first component, तो उसका कंपोनेंट फर्स्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स इट फेल्ड, यहाँ पर ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया, इसलिए नॉट अ फंक्शन, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको ए सेट दिया गया है 9, 10, 11, 12, 13 एंड एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए सेट टू एन, और एन का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब ए सेट को मैप किया गया है विद नेचुरल नंबर के साथ, और बी डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया गया है, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो ये गिवन है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब एन यहाँ पर ये है तो इस नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ये आपका फंक्शन है। तो आपको फाइंड आउट करना था रेंज ऑफ एफ। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले देखिए ए सेट को मैप किया गया है एन से, तो आपका ए सेट क्या है, आपका डोमेन है। तो हमारा जो डोमेन है वो है 9, 10, 11, 12, 13। तो आपको सबसे पहले आपको क्या लेना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वाई एग्जिस्ट करता है, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पुट करिए f ऑफ 9। अब ये फंक्शन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 9। तो प्राइम फैक्टर देखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होता। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है ये, यस 3 एक प्राइम नंबर हो गया। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। 9 के 9 से डिवाइड होता है, क्योंकि 9 ऑलरेडी 9 से डिवाइड होता है, तो 9 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब आपको चेक करना है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो एक बार रुकिए, स्टेटमेंट क्या कहती है, को दोबारा देखता हूँ। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, सॉरी इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का है, तो आप इसको ऐसे चेक नहीं करेंगे, आप इन नंबर के क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देखिए 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ऑफ 9। आपको पता है 9 को कैसे निकालते हैं, ऐसे 3 3 सा 9। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1, और इसमें आपको हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3। इसी टाइप से जब n की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 10, तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, 2 5 5 1। तो इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ये आपको लाइन हर बार लिखनी है, क्या आता है इसका 2 है, 2 × 5 × 1। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आया इसका, 5 आया। अब n की वैल्यू को क्या पुट करिए, 11। तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 11 इंटू 1। तो इसका हाईएस्ट कितना आ जाएगा आपका, 11 ही आएगा। n की वैल्यू को 12 पुट करेंगे, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, पहले 2 पे जाएगा, 6 फिर 2 पे जाएगा और फिर 3। तो हाईएस्ट इसमें कितना है, 3। इसके बाद 13, f ऑफ 13, n की वैल्यू को 13 पुट करिए। 13 तो 13 की टेबल से ही डिवाइड होता है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसमें कितना है, 13। इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर पेयर आया, पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपको रेंज फाइंड आउट करनी है सिर्फ इसकी, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। हमारा जो फंक्शन बन गया, वो फंक्शन क्या बन गया, जब हमने 9 पुट करा तो 9 के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या वैल्यू मिली, 3। जब हमने 10 पुट करा, 10 के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला, 5। 11 के कोरस्पॉन्डिंग 11 मिला हमें। 12 के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 12 के कोरस्पॉन्डिंग 3, और 13 के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू क्या मिली, 13। इसका मतलब इसकी जो हमारी रेंज आ गई
वो रेंज क्या आ गई हमारी 3, 5, 11, 3 ऑलरेडी आ चुका और 13। तो दिस वन इज़ द रेंज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। सिर्फ आपको समझना था प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर का मतलब है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उनमें से देखिए कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, उसको लिख लीजिए। तो आपने 9 पुट करा तो आपको 3 मिला, 10 पुट करा तो 5। इस टाइप से आपने ऑर्डर पेयर बना लिए और आपको पता है जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो क्या होती है आपकी रेंज। तो दिस वन इज द रेंज। तो हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और वेरी शॉर्टली हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।